देखना चाहते हो तो अपनी बुराई को देखो, सुनना चाहते हो तो ईश्वर की प्रशंसा और दुखियों की पुकार को सुनो। भागना चाहते हो तो पराई निंदा और पराई स्त्रियों से भागो। ज्ञान की मोती, जीतने के लिए कोई चीज है तो प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो गम, देने के लिए कोई चीज है तो दान, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान, कहने के लिए कोई चीज है तो सत्य, रखने के लिए कोई चीज है तो इज्जत, फेंकने के लिए कोई चीज है तो ईर्ष्या, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो मोह। अनमोल मोती, वक्त की कद्र करो, क्योंकि वक्त हमेशा बराबर नहीं होता। दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत हमेशा पास नहीं रहती। दुनिया में किसी का दिल मत दुखाओ। इज्जत की कद्र करो, क्योंकि दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। मुसीबत के वक्त सब्र किया करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। जो लोग जुबान को कम इस्तेमाल करते हैं, वे लोग आँखों और कानों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दौलत दुनिया की मोहब्बत खरीद सकती है, मगर माँ का प्यार नहीं। दौलत इज्जत दे सकती है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। दौलत किसी का नाम बदल सकती है, किस्मत नहीं। दौलत मंदिर मस्जिद बना सकती है, मगर ईमानदारी नहीं। मनुष्य का जन्म सहज में होता है, पर मनुष्यता कठिनाई से प्राप्त होती है। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, अपनी आवश्यकताएं कम करें, जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो वो मरकर किधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। संसार सागर में बैठे हो तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा, तभी संसार सागर से निकलेंगे। बाहर से सेवा होती है, मन कहाँ है, मन को देखना है। मन कहाँ जाता है, घर से भागना ठीक नहीं। सन्यासी घर से चले जाते हैं, पर मन बच्चों में लगा रहता है, उसको जन्म लेना पड़ेगा। घर द्वार छोड़ करके चले गए, सन्यास ग्रहण कर लिए, तो क्या करें कि सन्यासी तो घर से चले जाते हैं, पर मन घर में बच्चों में लगा रहता है, तो जाके भी तो घर ही में है। तो इससे अच्छा गृहस्थ का है कि नहीं, कि घर में रह करके ही जो है हम सबसे छूटे पड़े हैं, घर में रह करके ही हम गुरु से जुड़े हैं। तो ये सही है कि घर से बाहर निकल के चले गए जंगल में, और जाके भी घर परिवार में ही मन लगा हुआ है। तो मन से जुड़े हैं तो जुड़े ही रहेंगे ना, तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। राम तीर्थ रास्ते में दो बच्चे छोड़ा तो राम तीर्थ करता बना। गुरु सभी परिस्थितियों में रहने की शक्ति रखी। राम तीर्थ अपनी स्त्री को पहले पत्नी देखा, फिर माँ देखा। गुरु ने कहा सब में भगवान है, भगवान में स्त्री माता नहीं, केवल भगवान ही भगवान देखो। सब में भगवान है तो भगवान देखा, भगवान देखने से क्या होगा, भगवान गुरु कहते हैं ना कि तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। तो कह रहे हैं कि गुरु कह रहे हैं देह भाव में मत रहो, भगवत दृष्टि बनाओ। गुरु ने कितनी मोह आसक्तियां जीती, आप भी जीतो। जब माया का नशा उतरता है तब ज्ञान का नशा चढ़ता है। जब माया का नशा उतरेगा तभी तो ज्ञान का नशा चढ़ेगा। कह रहे हैं कि कर्म का चक्कर घर गृहस्थ में काटेगा कि सन्यास में कटेगा। गुरु पूछ रहे हैं कि जो तुम कर्म का चक्कर, जो जन्म जन्म का कर्म बना के आए हो, वो घर गृहस्थ में काटेगा कि सन्यास जाकर के सन्यास में काटेगा। सारा संसार साचा है, उसी में अपने को ढालें, घर जन्नत हो जाएगा। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उनके ऊपर परिस्थिति प्रतिकूलता आती है।
देखिए, जब भगवान की कृपा होगी ना तो सारी परिस्थिति जो है प्रतिकूल आएगी, सब उल्टा होगा, सब जो है तो दुख कष्ट परेशानी आना शुरू हो जाएगी। अगर सारी प्रकृति उल्टी नहीं होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भगवान में ज्यादा मन से तन से जुड़ा रहता है उसको ज्यादा परेशानी आती है, ज्यादा कष्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की, भगवान की, गुरु की कृपा हो जाती है, उनका पुराना कर्म कटने लग जाता है। जन्मों जन्मों के कर्म काटेगा, यही गुरु की फीस है। अगर फीस नहीं दोगे तो मोक्ष कैसे होगा? जब ज्ञान सुनते हो, घर जाकर परीक्षा होती है, उसमें भगवान देखो, तभी आत्म अनुभूति होगी। अगर ज्ञान सुनोगे तो गुरु को फीस देनी पड़ेगी। जगत से छूटोगे तभी मुक्ति मिलेगी। तुम सुख देने का को चाहते हो तो दुख दोगे। ये भाव न रखो, ये भाव रखो कि हमसे किसी को कष्ट न पहुँचे, अपने आप सुख पहुँचेगा। सुख देना है तो आत्मा को सुख दो, आत्मा बताओ तभी सुख मिलेगा। अगर खुशी मन से प्रसाद बनाएंगे तो अमृत बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर उलझ कर करोगे तो जहर बन जाएगा। प्रसाद का मतलब है, मान लीजिए भोजन बनाना। भोजन बनाना अगर खुशी मन से आप बना रहे हो, भगवान का, गुरु का भजन गा गा के भोजन बन रहा है, तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। अगर वही उलझ के बनेगा, जलन कुढ़न रख के बनेगा तो जहर बन जाएगा। सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो भी कार्य करें खुशी मन से ही करें, खुशी मन से हो। टहल पहल किसको मिले उस पर गुरु की कृपा है। जिसको मिले, जिसको टहल पहल ज्यादा मिलता है उस पे गुरु की कृपा है। जैसे कहीं बाहर घूमने जाते हो तो ज्यादा सामान नहीं लेते हैं, वैसे ही हम ज्यादा संग्रह न करें। सच्ची बातें, दिव्य उपदेश। प्रत्येक सूर्योदय को अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कीजिए। धर्म कोई बोलने या दिखने की वस्तु नहीं है, यह जीने की कला है। अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं बन सकता। ईश्वर और मनुष्य की दूरी प्रार्थना का पुल बनाकर जोड़ा जाता है। धर्म के माध्यम से मानव दिव्यता की ओर बढ़ता है। सत्संग और विवेक के अभाव में आप भगवत कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी पत्थर और स्वर्ण में सम बुद्धि हो, वह सारी पृथ्वी के अधिपति से भी श्रेष्ठ है। संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मनुष्य को अपने कर्मों का फल नहीं मिलता हो। कहीं भी भाग के जाइए, कर्म साथ में है, फल भी साथ में जाएगा। कहाँ भाग के जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहीं कर्मों का फल मिलता रहेगा। किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्त मत बनिए। वैराग्य के बिना समाधि नहीं, और समाधि के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। किसी भी ऊंचे स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी के बिना चढ़ा नहीं जा सकता। ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी चढ़नी पड़ेगी। उसी तरह हमें ऊपर उठना है तो जीवन में जो है प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहेंगी। मनुष्य में 3 चीजें वास करती है, मनुष्यता, पशुता, दिव्यता। आप जिसे चाहें बढ़ा सकते हैं, चाहे आप मनुष्य मनुष्य बनिए, चाहे पशु बनिए, चाहे दिव्य देवता बन जाइए। अपने ही कर्म से मनुष्य सब कुछ बनता है। यही मनुष्य, एक एक मनुष्य है जो पशु के तुल्य अपना जीवन बिता रहे हैं। सुख और शांति यह अंदर से प्रस्फुटित होता है, यह बाहर से नहीं आ सकता। किसी वस्तु की प्राप्ति की आशा में जितना आनंद है वह उसे पा लेने में नहीं है। है ना? आशा बनाए रहते हैं। क्या है? बेटा बेटी बहू का आशा लगाए रहते हैं, जब पा लेते हैं तो सब पूरा हो जाता है। वो कह रहे हैं ना कि उतना आनंद, जितना आशा में जितना आनंद है वह उसे पा लेने में नहीं है। जिस व्यक्ति के पास धन के अतिरिक्त कुछ नहीं है वह महा दरिद्र है। धन के अतिरिक्त कुछ नहीं है मतलब कि धन बहुत है लेकिन भगवान का भजन वजन नहीं करता है
कह रहे हैं कि वह महादरिद्र है। घमंड से आदमी फूल सकता है, फैल नहीं सकता है, मतलब उसका विस्तार नहीं हो सकता है। पीड़ा और संघर्ष के बिना तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। जितना संघर्ष करेंगे, जितना कष्ट मिलेगा, तभी तत्व ज्ञान भी मिलता है। अपनी जरूरतों को जितना कम रखें उतना अच्छा है। वस्त्रों का त्याग करने से कोई अपितु अवधूत नहीं बनता, मतलब ज्ञानी नहीं बनता, अपितु वह मानसिक त्याग से पूर्ण अवधूत बनता है। मौन के अनगिनत लाभ हैं, अतः केवल आवश्यकता पड़ने पर सप्रेम बात कीजिए। जैसे कबूतर उस वृक्ष पर सुखी नहीं रहता जिस पर बाज रहता है, वैसे ही संसार में आसक्त मनुष्य मोह के कारण भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। उत्तम व्यक्ति शब्दों में सुस्त और चरित्र में चुस्त रहता है। जो उत्तम व्यक्ति होता है वो बहुत बकबक नहीं करता है, लेकिन चरित्र उसका बहुत श्रेष्ठ होता है। जीवन में निश्चित लक्ष्य पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जाइए। सुख शांति केवल सत्संग के परिणाम है। बोलने से पहले एक बार सोचिए, लिखने से पहले 2 बार सोचिए और करने से पहले 3 बार सोचिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, यह भावना आपको असीम शांति देगी। शांति स्वर्ग से बड़ी होती है। शांति पाना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। तप और तीरथ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की नहीं। मोक्ष पाने के लिए मनन चिंतन ही एकमात्र सहारा है, उत्तम साधन है। देखिए, गंगा जल में अमृत नजर नहीं आता, पतिव्रता का तेज नजर नहीं आता, इन यति का स्वरूप नजर नहीं आता, पत्थर में भगवान नजर नहीं आता। सबकी पहचान कड़ी मेहनत से होती है। सबको पहचान नहीं पाता है, उसके लिए नजर होनी चाहिए। देवता चरवाहों की भांति रक्षा करने के लिए पहरा नहीं देते। उन्हें जिसकी रक्षा करनी होती है उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। अब देवता उतर उतर के सबकी रक्षा थोड़ी न करते हैं। भगवान को जिसकी रक्षा करनी होती है उसकी बुद्धि उत्तम बना देते हैं, वो खुद की रक्षा कर लेता है। सकल जीवन का कर्म है तथा उन्नति का मार्ग ज्ञान है। कर्म से वातावरण मिलता है, ज्ञान से संस्कार बनते हैं। इसलिए दोनों का अनुकरण साथ साथ करें, ज्ञान और कर्म। ज्ञान गुरु का है, शरीर माँ बाप ईश्वर का है, बच्चे पत्नी के हैं, धन संपत्ति बच्चों की है। स्वयं प्रबंधक बनकर रहें। पहले लोग साधना करते थे लेकिन साधन कम थे, अब साधन बहुत है पर लोग साधना नहीं करते। ज्ञान कभी नया पुराना नहीं होता। जीवन के बारे में जो शाश्वत मूल है उसे जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान कभी मांगा नहीं जाता, न वह किसी के द्वारा उपहार में दिया जाता है। ज्यों-ज्यों चित्त की शुद्धि होती जाती है तो यह क्रमशः भीतर से प्रकट होता है। इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान आत्मा है, आत्मा से बलवान है अव्यक्त। अव्यक्त वह है जिसे ज्ञान से जाना जा सकता है। दुख ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य अपने दुर्गुणों के कारण दुख पाता है। ज्ञान से ही दुखों का नाश होता है और संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है ज्ञान, आत्मज्ञान। शुक्राना।